के चलते त्रिकोणीय लड़ाई का माहौल है, जहां बीजेपी के कर्नल सोनाराम चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं भाजपा से निष्कासित हुए जसवंत सिंह भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर 1 महीने पहले बीजेपी में शामिल हुए सोनाराम को फिर जब नाराज जसवंत ने निर्दलीय का पर्चा भरा तो न सिर्फ उन्हें बल्कि विधायक बेटे मानवेंद्र सिंह को भी पार्टी से निकाल दिया गया। बड़ी दुख की बात है, एक पिता के नाते इस प्रकार का बर्ताव वैमनस्य भरा बदले की भावना से लिया गया हो, मानो पार्टी को चुनाव के बीच में और कोई काम ही नहीं है करने को, कुछ दूसरी प्राथमिकता भी नहीं है। अपने निकाले जाने पर मानवेंद्र ने तो फिलहाल चुप्पी रखी है, लेकिन जनता बोल रही है। कम से कम 20-30 सालों से जिस पार्टी की सेवा की है जिस आदमी ने, उस आदमी को टिकट न देकर के ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जो वर्षों से कांग्रेस की सेवा करता है और 4 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुआ है। यहाँ पे व्यक्तिगत है, कौन सा आदमी सबसे बेस्ट है, सब लोग आदमी को देख के वोट देंगे, क्योंकि उनका व्यक्तिगत आधार है। जसवंत सिंह जी का पार्टी से जुड़े रहे और सोनाराम जी को पार्टी ने टिकट दिया है। कुल राजस्थान में वातावरण बाड़मेर अब बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। यही वजह है कि जसवंत के गांव से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर मोदी की सभा हुई। हालांकि उन्होंने जसवंत पर कोई सीधा हमला करने की बजाय सिर्फ विकास की बातें की। आने वाले दिनों में यहाँ जिस प्रकार से पानी एक ताकत बन सकता है, वैसे ही ये मेरी मरुभूमि गैस और पेट्रोलियम के कारण हिंदुस्तान की ताकत बन सकती है। कर्नल सोनाराम 1 महीने पहले तक कांग्रेस में थे, लेकिन गहलोत से उनकी बनती नहीं थी। ऊपर से विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन जाट वोटों पर उनकी पकड़ देखते हुए जब बीजेपी ने हाथ बढ़ाया तो फौरन पाला बदल लिया। मैं आज तक न मानवेंद्र सिंह जी न जसवंत के खिलाफ बोला हूँ, हालांकि उन्होंने मेरे कुछ खिलाफ ऐसे शब्द कहे हैं, हारा हुआ है, फलाना है, ये है, पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे जो बीजेपी ने दी है और ये सोच के दी है कि मेरे यहाँ 3 बार सांसद रहा हूँ, विधायक रहा हूँ और मैं बीजेपी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ मेरे प्रति बहुत सिंपैथी है और यहाँ हम बहुत मजबूत हैं और बहुत अच्छे वोटों से निकलेंगे। लेकिन हालात बता रहे हैं कि बाड़मेर में वोटों के ध्रुवीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता, जहां जाट, मुस्लिम और SC/ST वोटों का दबदबा रहा है। जसवंत सिंह अपनी सेक्युलर छवि की वजह से मुस्लिम वोटरों में भी खासे लोकप्रिय हैं, लेकिन लाइन में कांग्रेस उम्मीदवार भी हैं। कर्नल सोनाराम जी हम लोगों के साथ थे। कर्नल सोनाराम जी का मान सम्मान 4 दफे लोकसभा का टिकट, 2 दफे विधानसभा का टिकट, 1 दफे उनकी पत्नी को जिला प्रमुख, कांग्रेस ने अपनी तरफ से पूरा मान सम्मान दिया। मुझे लगता है सिद्धांतों के आधार पर, विकास के आधार पर वो वहाँ नहीं गई हैं, कोई ना कोई निजी कारण जरूर रहे होंगे, उसके आधार पर वो वहाँ। हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस सीट पर मुख्य मुकाबला पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे और बीजेपी उम्मीदवार जयंत सिन्हा, कांग्रेस उम्मीदवार सौरभ नारायण सिंह और कई दिग्गजों के बीच है। झारखंड की हजारीबाग लोकसभा सीट पर सभी की निगाहें हैं। यहां से बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा इस बार चुनाव मैदान में नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा जरूर दांव पर है। इस सीट पर इस बार बीजेपी ने यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से सौरभ नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सौरभ नारायण को भरोसा है कि जनता इस बार विकास के लिए उन्हें वोट देगी। देखिए, जनता का आशीर्वाद और जनता का प्यार और मोहब्बत दिख रहा है। हम बस ये गुजारिश करेंगे कि जनता अपना आशीर्वाद 17 तारीख को हमें दे। बीजेपी वाले लोगों की गलत फहमी है, मोदी का लहर यहाँ हजारीबाग में नहीं है। हजारीबाग में यशवंत हटाओ, हजारीबाग बचाओ। हजारीबाग लोकसभा सीट की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार इस सीट से 3 MBA डिग्री धारक चुनाव मैदान में हैं। शहर में लोगों के सामने कई समस्याएं हैं जिनसे वो निजात पाना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ सफाई, नालियों और सड़कों का निर्माण यहाँ अहम मुद्दा है। वहीं बक्सर में भी 17 अप्रैल को मतदान होगा। यहाँ से आरजेडी ने मौजूदा सांसद जगदानंद सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने भागलपुर से विधायक अश्विनी चौबे को टिकट दिया।
बक्सर की लड़ाई के लिए मशहूर बक्सर जिले में आम चुनाव में कई दिग्गज हस्तियां ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर पहले बीजेपी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 2009 में आरजेडी के जगदानंद सिंह ने बीजेपी के लालमुनि चौबे को हरा दिया। आरजेडी ने इस बार भी जगदानंद सिंह पर ही भरोसा जताया है। बिहार में याद रख लेना, ये 40 सीट आप जीतोगे, भारत की सरकार में हिस्सेदारी तुम्हारी हो जाएगी। और 40 सीट जीतोगे तो 2015 में बिहार की सरकार अपने हाथों में आ जाएगी। अंतिम लड़ाई वहीं जाकर के होगी। जेडीयू ने श्यामलाल कुशवाहा और बीएसपी ने दद्दन यादव को मैदान में उतारकर लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार के एनडीए सरकार में मंत्री रहे अश्विनी चौबे को भागलपुर की बजाय बक्सर से उम्मीदवार बनाया है। राज्य की राजनीति में अश्विनी चौबे लंबे समय से विधायक हैं। हमारा यहाँ लड़ाई किसी के साथ नहीं है। हमने तो कहा है जनता को खुले की भरत मिलाप करने आए हैं, हम तो गले मिलने आए हैं, लेकिन हमारी लड़ाई है आतंकवादियों से, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचारियों से, हमारी लड़ाई अपराधियों से, हमारी लड़ाई दुराचारियों से। आज समस्या चारों तरफ निकट है, उस समस्याओं के बारे में समाधान होना अलग बात है। कभी आवाज तक नहीं उठाया है ऐसे लोगों ने। बक्सर से 3 बार के सांसद रहे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालमुनि चौबे टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गए थे, लेकिन बाद में पार्टी ने उन्हें मना लिया। बक्सर के 15 लाख से ज्यादा मतदाता 17 अप्रैल को इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे। बिहार के किशनगंज में कुछ गांव ऐसे हैं जहां लोगों ने मतदान करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं की अनदेखी की गई और नेताओं द्वारा उनके वादे पूरे भी नहीं किए गए। देश चुनाव के रंगों में सराबोर है और हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। चुनाव आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन बिहार के किशनगंज क्षेत्र के कुछ गांवों में इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि इन लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का मन बना लिया है। दरअसल ये गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं और हर बार नेता विकास का भरोसा तो दिलाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद लौटकर वापस नहीं आते। इन नेताओं को सबक सिखाने के लिए गांव के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार का फैसला लिया है। 6 महीने तक बरसात में हम लोग बिल्कुल बाधित हो जाते हैं और पिछले 20 साल से हम लोग हर प्रतिनिधि के दरवाजा खटखटा है, लेकिन आज तक हम लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। इलाके की खस्ता हाली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ आधारभूत सुविधाओं की इतनी किल्लत है कि कोई भी अपने बेटे या बेटी की शादी इन गांवों में नहीं करना चाहता। अभी हम लोग को ये मजबूरी है कि लड़का लड़की शादी होने से जो है हम लोग को मजबूरी है कि रोड के बगैर कोई रिश्ता नहीं आता है, कोई देना नहीं चाहता है कि रोड नहीं, आपका गांव में कैसे हम रिश्ता करेंगे। ये लोग लोकतंत्र में वोट के महत्व से भली भांति परिचित हैं, जागरूक हैं और नोटा के विकल्प के बारे में जानते हैं। फिर भी अगर वे बहिष्कार की बात करते हैं तो स्थिति चिंताजनक है। गांवों में शिक्षा की स्थिति लचर है, बेरोजगारी से युवा त्रस्त हैं, लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और मूलभूत सुविधाओं की स्थिति बद से बदतर हुई है। ज्यादातर नेता बस चुनावी बेला में ही नजर आते हैं और उसके बाद इलाकों का दौरा तो दूर, कोई गलती से झांकने तक नहीं आता। लोगों का भरोसा लोकतंत्र में कम होना भी वाजिब है। ये बातें ना तो शहरों में रहने वाले सुविधा भोगी शहरी समाज महसूस करता है और हमारे नेताओं का रवैया भी निराशाजनक है। लोकतंत्र का मकसद है सभी वर्गों और क्षेत्रों का विकास करना और ये भी सुनिश्चित करना है कि विकास कार्यों का फायदा समाज में मौजूद निचले पायदान पर बैठे समाज के सभी तबकों तक भी पहुंचे। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।